अनिल टाइगर की हत्या के खिलाफ सड़क से सदन तक आक्रोश दिखा। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के खिलाफ बुलाए गए रांची बंद का पूरी राजधानी में व्यापक असर नजर आया। बंद के कारण राजधानी के सभी इलाकों में वाहनों की आवाजाही कम रही, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। दुकानों के शटर भी डाउन दिखे। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतर गए और प्रदर्शन किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी बंद को सफल बनाने निकले। उन्होंने रातू रोड में समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया। उधर कोकर के डिस्टिलरी पुल के पास बीजेपी नेताओं ने सड़क जाम किया। इससे पहले गुरुवार की सुबह 9 बजे कोकर के मुख्य चौक पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बूटी मोड़, पिठोरिया, पिस्का मोड़, रातू रोड, काके चौक समेत कई प्रमुख इलाकों की सड़कों को बंद समर्थकों ने जाम कर दिया। बंद के दौरान बीजेपी धुरवा मंडल के अध्यक्ष उमेश यादव और वरिष्ठ भाजपा नेता कामेश्वर सिंह पुलिस हिरासत में ले लिए गए। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव और सामाजिक कार्यकर्ता भैरव सिंह समेत कई नेताओं को पुलिस ने एहतियातन घर से ही हिरासत में ले लिया। अनिल टाइगर की हत्या के मामले पर झारखंड विधानसभा में भी विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी के विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर अंदर भी हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने स्पीकर से कहा कि हत्यारी सरकार को संरक्षण देना बंद करिए। उधर मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने सरकार की ओर से मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि ये राज्य बीजेपी की नहीं है, राज्य इनके हवाले नहीं किया जा सकता। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 5 मिनट भी नहीं चली। स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 1:55 तक के लिए स्थगित कर दी। हत्यारी सरकार को संरक्षण देना बंद कीजिए अध्यक्ष महोदय। मान्यवर, अपराध की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, मैं यह स्पष्ट मानता हूं, लेकिन क्या कारण हो रहा है मान्यवर कि एपी सेंटर आज पूरे राज्य में हजारीबाग बना हुआ है? क्या कारण इस बात का हो रहा है कि राज्य की विधि व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए उत्तेजक कार्रवाइयां की जा रही है? ये राज सबका है, ये राज अकेले इनका नहीं है मान्यवर। ये राज्य इनके भरोसे में नहीं छोड़ सकते मान्यवर। ये राज्य की विधि व्यवस्था बंद कर रहे हैं। ये राज्य के नागरिकों को लड़वा कर आपस में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अनुचित है मान्यवर, ये नहीं चलेगा। राज्य इनके हवाले नहीं किया जा सकता मान्यवर। 1:55 में दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी ने फिर अनिल टाइगर हत्याकांड को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कल काके थाना से महज कुछ मीटर की दूरी पर अनिल टाइगर की हत्या हो गई। इसके बाद पुलिस ने उनका चरित्र हनन करना शुरू कर दिया। कुड़ू में हुई किसी हत्या से अनिल टाइगर की हत्या का तार जोड़ दिया गया। बाबूलाल ने कहा कि हमने पता किया तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रांची एसएसपी ने सुनियोजित तरीके से मामले को कमजोर करने के लिए यह चाल चली है। उन्होंने कहा कि चर्चा है कि थाना को टारगेट दिया जाता है, अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि वसूली के लिए। कल जिस प्रकार से कांके थाना से मात्र महज 100-125 मीटर की दूरी पर हत्या हो जाती है और इसके बाद जिस प्रकार से उनकी हत्या हो गई अनिल टाइगर की, लेकिन पुलिस ने हत्या के बाद भी उनका चरित्र हनन कर रही है। हम सब लोगों ने सवेरे अखबार में पढ़ा किस प्रकार से कहा गया कि भाई कहां लातेहार कुड़ू में हत्या हुई थी, उसका ऐसा तार जोड़ करके हमने तो लातेहार लाहौर दग्गा जिला से भी हमने पता किया। हमें जानकारी मिली कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अनावश्यक रूप से रांची के जो पुलिस कप्तान है उस सुनियोजित तरीके से मामला को ताकि कमजोर किया जाए। इसलिए मैं कहूंगा अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री भी यहां बैठे हुए हैं। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर इसलिए इतना बिगड़ा हुआ है, आपका एक डीजी नहीं, सीआईडी के भी डीजी है और साथ साथ एबीसी क्या कहते हैं, एबीसी के एसीबी के भी डीजी है और अघोषित रूप से स्पेशल ब्रांच के भी डीजी है। और रांची के पुलिस एसपी डीआईजी हो गए हैं, लेकिन वो एसपी के प्रभार में भी वो है। किस प्रकार से पुलिस विभाग काम कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल होगा। जगह जगह हम सब लोग घूमते हैं, लोगों को ये पता, लोग क्या बताते हैं, क्या चर्चा है सर्वत्र कि थाना को टारगेट दे दिया गया है। अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि वसूली का टारगेट दिया गया है।
संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अनिल टाइगर की हत्या से सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्षी नहीं बल्कि पूरे राज्य की जनता मर्माहत है। हमारे अंदर भी तकलीफ है, लेकिन हमारी सरकार ऐसी किसी भी घटना को दलीय आधार पर नहीं देखती है। हम इंसानियत के आधार पर ऐसे मामलों को देखते हैं। मानवता का खून हुआ है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कल जो घटना घटी, हत्याकांड का अंजाम दिया गया है, न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष या संपूर्ण राज्य की जनता ऐसी घटनाओं को लेकर मर्माहत है। हमारे अंदर भी वो तकलीफ है महोदय, और इस तरह के हत्याकांड को हमारी सरकार, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार, दलीय आधार पर नहीं देखती। हम इंसानियत के रूप में देखते हैं कि एक मानवता का खून हुआ है महोदय। जहां तक मैंने कहा कि हम सभी मर्माहत हैं, कोई बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करेगी, एक कदम हमारा पीछे नहीं जाएगा महोदय। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, और फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि ये कांड अत्यंत ही मर्माहत करने वाला कांड है। लेकिन एक कांड पर यदि विपक्ष का यह कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, मैं नहीं मानता हूं। इस राज्य में इससे बेहतर कानून व्यवस्था कभी नहीं हुई थी महोदय। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।